नमस्कार। वास्तु ज्योतिष आदि विषयों का गहन ज्ञान चाहने वाले आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 4 कैटेगरी के लोग, उनको ज्योतिष में कैसे देखेंगे, कुंडली से कैसे पहचानेंगे। तो दुनिया में मोटा मोटी 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो हैं जो जानते हैं लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं जानते। मतलब जिनको ये घमंड है, जिनको ये मिसकंसेप्शन है कि उनको आता है, मतलब वो एक्सेप्ट करके राजी नहीं कि हमें नहीं आता, तो ऐसे लोग वज्र मूर्ख हैं। ऐसा आदमी ज्ञान ले ही नहीं सकता। तो ऐसा व्यक्ति अशुभ मंगल है और अशुभ शनि है, उससे पहचाना जाता है। कहते हैं ना शनिच्चर है ये आदमी, तो अड़ियल टट्टू है। अड़ियल टट्टू कहाँ से देखते हैं? मंगल अशुभ हो तब उससे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, बच के रहो। दूसरे वो लोग होते हैं जो जानते हैं कि नहीं जानते और वास्तव में नहीं जानते, मतलब जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें नॉलेज नहीं है, मतलब वो लेने के लिए तैयार हैं, ले सकते हैं, वो रिसेप्टिव हैं। तो ऐसे लोगों को शिष्य बनाओ, या ऐसे आदमी को शिष्य बनना चाहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। इस आदमी को आप सिखा भी सकते हो और ये खुद है तो सीख भी सकता है। तो ऐसा व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य, बुध उसके बली होंगे। अब देखो बुद्धादित्य योग बनता है एक ज्योतिष में सीखने सिखाने का। बुध आदित्य है, बुध और सूर्य से। और इसी तरह चंद्रमा वो रिसेप्टिव है, अगर उसका मन एक्सेप्ट करता है कि ठीक है मेरे पास ज्ञान नहीं है। तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो जानते हैं और रियली जानते भी हैं। इसका मतलब उनके पास नॉलेज है और उनको पता भी है इस चीज़ का, वो कहते भी हैं। तो ऐसे लोगों से सीखो, इनको गुरु बना लेना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का आप देखेंगे बुध बली होगा और गुरु ठीक ठाक भी बली हो। मतलब बुध तो है जो एकेडमिक नॉलेज है सारी, कोई भी डिग्री कर लेते हैं हम, तो वो बुध से रिलेटेड है। और गुरु है गहन ज्ञान या फिर जुडिशरी, मैनेजमेंट, ये सब गुरु से देखते हैं। तो इनका बुध बली होगा, गुरु बली होगा। और फिर चौथी कैटेगरी के लोग हैं जो जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन वो रियली जानते हैं। जो जानते हैं कि नहीं जानते लेकिन वास्तव में वे जानते हैं। इसका मतलब क्या है? वो ज्ञानी हैं, नॉलेजेबल हैं, जानते हैं, लेकिन उनकी ईगो है ही नहीं। वो कहते हैं अभी बहुत कुछ जानने को पड़ा है। वो उसकी घोषणा भी नहीं करते, अहंकार उनमें है ही नहीं। आप देखो पहली कैटेगरी का था, जानता भी नहीं था फिर भी कहता मैं जानता हूँ। और ये कैटेगरी है वो जानता हुए भी ये कहता है मैं नहीं जानता। तो ऐसे लोग परम संत हैं, इनकी छाया में भी रहना बढ़िया है। सत्संगति, सत्संग कहते हैं ना, दर्शन कर लिया, बस गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हैं, इन लोगों की छाया में भी रह लो, उसी में पुण्य प्राप्त हो जाएगा। उनका ऑरा ही इतना डेवलप्ड है, पॉजिटिव है। तो ऐसे लोगों का गुरु बहुत ही बली होगा। शुक्र भी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और गुरु देवताओं के गुरु कहे गए हैं। तो ये 4 कैटेगरी के लोग कुंडली से कैसे देखें वो मैंने आपको बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बारे में और आगे बातें करते हैं हम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी गूढ़ बात कही है। उन्होंने कहा है, रवि पंचक जाके नहीं, ताहे चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहें, कबहू तृतीया नाही। पहले इस दोहे का सरलार्थ करते हैं। तो रवि से 5वां जिसका नहीं है उसको चतुर्थी नहीं आएगी, उसको सप्तक घेर कर रखेगा और उसके जीवन में तृतीया नहीं आएगी। ये अब मतलब हुआ। तो रवि से 5वां, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, रवि से 5वां यानी गुरुवार, यानी कि गुरु जिसके गुरु नहीं हैं, तो संत सद्गुरु के अभाव में उसकी चतुर्थी नहीं होगी। चतुर्थी मतलब रवि से, रवि, सोम, मंगल, बुध, मतलब सुबुद्धि नहीं आएगी, बुद्धि नहीं उसकी डेवलप हो पाएगी। तेहि सप्तक घेरे रहें, सप्तक सूर्य से सप्तक देखो, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। 7वां क्या हुआ? शनि। शनि उसको घेर के रखेगा। जब बुद्धि उसकी विकसित नहीं होगी, वो सन मार्ग पे नहीं चल पाएगा, सन मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे नहीं चल पाएगा, तो शनि उसको घेर कर रखेगा और उसकी कभी तृतीया नहीं होगी। सूर्य से तृतीय क्या है? सूर्य, चंद्र, मंगल, उसका मंगल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप चाहते हो सद्बुद्धि आए, मंगल हो, शनि के जो शुभ प्रभाव हैं वो दूर हों, तो सद्गुरु की शरण में जाओ। सद्गुरु मैंने अभी पहले बताया था आपको। तो इसमें देखो बात क्या है, पहले गुरु का उल्लेख है।
दूसरे नंबर पे बुद्ध का। तो बुद्ध बेसिकली क्या है, उधारा ज्ञान है। गुरु से ज्ञान लिया लेकिन धीमे धीमे वो पकेगा, फिर कहीं जाकर वो गुरु बन पाएगा। जो ये सारी बुकिश नॉलेज है जो हम स्कूल में कॉलेज में ले रहे हैं वो सब बुद्ध का ज्ञान है। ठीक है, तो ज्योतिष में कहते हैं ना, गुरु और बुद्ध की शत्रुता है आपस में, दोनों की मैत्री नहीं है, जबकि दोनों ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज के कारक ग्रह हैं। क्योंकि बुद्ध किताबी ज्ञान है, किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान सही समय पे काम नहीं आता। कोई कहा है ना, पुस्तकेषु च या विद्या पर हस्तगतम धनम, पुस्तकों में जो विद्या है और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन है वो सही समय पढ़ने पर काम नहीं आता। एक छोटी सी कहानी है ना कि एक गुरुजी थे, वो नाव में बैठ के यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने नाविक से बात की कि तुम्हें लिखना आता है? उसने कहा नहीं। कि तुम्हें पढ़ना आता है? उसने कहा नहीं। कि तुमने रामायण पढ़ी है? कि नहीं। तो उसने कहा ना तुम्हें लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना शास्त्रीय वचन है वो बोलने आते, तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ है। इतने में एकदम से लहरें उठने लग गई और पानी के उताल तरंगे, तो नाव डूबने लग गई। तो उस नाविक ने पूछा कि आपको क्या तैरना आता है? तो गुरुजी ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं आता। तो उसने कहा आपका 100% जीवन वेस्ट गया, ख़त्म, अब मौत आ गई। मतलब व्यावहारिक ज्ञान, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतें हैं, वहाँ पर वो व्यावहारिक ज्ञान अगर हमें नहीं है तो 100% ज़िंदगी वेस्ट है। वो है गुरु, गुरु का ज्ञान। तो गुरु क्या है, इसलिए विजडम, प्रज्ञा, गहन ज्ञान, विवेक उसका कारक है। जैसे 10वीं क्लास का आपने देखा, 10वीं क्लास में अगर हम आज की डेट में एग्ज़ाम दें, शर्त या मैं कहता हूँ फेल हो जाएंगे सभी। क्यों? क्योंकि वो सारा उधारा ज्ञान था, उसमें से कुछ ही चीज़ें, जो जिस्ट, जो निचोड़ था, जो उसका अमृत था, वो हमारे पास रह गया बस, बाकी सब रटी हुई चीज़ें थी। तो ये कहा है ना, सा विद्या या विमुक्त, ये असली विद्या वो है जो मुक्त करती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे, जो परम ज्ञान दे। तो वो विद्या क्या है? गुरु से रिलेटेड। और बुकिश नॉलेज सारी वो है बुद्ध से रिलेटेड। इसलिए बुद्ध और गुरु की आपस में बनती नहीं है, ये मतलब है। इसलिए आप देखना कई लोगों में कॉमन सेंस, इतने पढ़े लिखे हैं, PhD हैं, कॉमन सेंस नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन कहाँ क्या बात करनी है, किस तरह से व्यवहार करना है, वो अकल ही नहीं होती, वो गुरु से होती है। तो ज्योतिष में कहाँ से देखेंगे गुरु? नवम भाव से। पहले काल पुरुष की कुंडली लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में क्या है? 9वीं राशि है। 9वीं राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु। वो गुरु की मूल त्रिकोण राशि भी है। फिर भावात भावम न्याय अगर लें तो 9वें से 9वां यानी 5वां। 5वें में कौन सी राशि है? सूर्य की राशि 5वीं, तो सूर्य। तो गुरु और सूर्य ये गुरु के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य ये बली हैं, ये राशियाँ 5वीं और 9वीं राशियाँ बली हैं, आपको बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे। आप बहुत अच्छे खुद गुरु हो सकते हो। ओशो की कुंडली में 3रे भाव में 4थी राशि में उच्च का है गुरु। और अगर आपका नवांश में चला जाए तो और भी बढ़िया। नवांश बेसिकली किसी भी ग्रह की आत्मा होती है, वो अंदर से कैसा है। D1 चार्ट जो लग्न कुंडली है वो केवल बाहर से व्यक्ति कैसा है, और नवांश के अंदर से वो कैसा है। तो किसी की भी कुंडली में गुरु देखना है, ये एक तो ये फैक्टर हो गए। फिर उसका अपना नवम भाव, उसमें जो राशि है उसका स्वामी, और फिर अपना पंचम भाव, उसमें जो राशि है और उसका स्वामी, और उनमें कौन से ग्रह बैठे हैं। और लगन तो सब कुछ ही है। लगन तो हाथी का पाँव है, उसमें सभी ग्रह हैं, सभी भाव हैं, सभी राशियाँ उसमें, वहीं से शुरुआत होती है सब। वो जन्म राशि है, जन्म से ही सारा साइकिल घूमता है। 12 राशियाँ, 12 भाव। तो गुरु है वृद्धि के कारक। और इसमें कहा ना 23 सप्तक घेरे रहें, तो शनि उसको घेरे रहता है। तो शनि में दिक्कत क्या है? शनि को मंद कहा गया है। शनि बहुत धीमे चलता है, 2.5 साल एक राशि में। मंद, संकोच का कारक है शनि, सिकोड़ने का कारक है, इंट्रोवर्शन का कारक है, ब्रेक का कारक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का कारक है। सारे ही फल दीपिका में देखिए आप, जो संन्यास योग बनते हैं उसमें शनि है, सारे संन्यास योगों में शनि। तो मतलब आदमी अपने आप में सिकुड़ रहा है, अंदर जा रहा है, अध्यात्म के हिसाब से बढ़िया है। ठीक है ना। जो 5वां स्टेप होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अपनी वृत्तियों को अंदर सिकोड़ रहे हो, लेकिन बाहर वृद्धि करनी है, उसका कारक गुरु है। तो गुरु अगर नहीं होगा ना तो शनि भारी हो जाएगा। शनि हैवी हो जाता है, संन्यास योग सारे शनि से बनते हैं।
तो जो कार में आपके एक्सेलेरेटर है ना, वो है मंगल। गाड़ी को तेज़ी से भगा रहे हैं, उसमें जो बी है, जो ब्रेक, पहले ए यानी एक्सेलेरेटर, बी यानी ब्रेक, ब्रेक क्या है शनि, और सी है क्लच, क्लच क्या है गुरु। मतलब कब गाड़ी में ब्रेक लगाना है, कब स्पीड बढ़ानी है, कब दाएं रखनी है गाड़ी, कब बाएं रखनी है, ये सब जो होश है, होश वो गुरु से मिलता है। तो गुरु है होश, गुरु है होश, मंगल है जोश। तो दोनों अगर आप मिल जाएं, ठीक है ना, गुरु और मंगल, यहाँ पे कहा ना, देखो शुरू में गुरु, लास्ट में मंगल। तो मैं कहता हूँ अगर कुंडली में आपके गुरु और मंगल स्ट्रॉन्ग हैं, तो गुरु दे रहा आपको होश, मंगल दे रहा जोश, एनर्जी चाहिए कोई भी काम शुरू करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए। लेकिन कब कितनी एनर्जी यूज़ करनी है, किस दिशा में यूज़ करनी है, वो सब तमीज, प्रज्ञा, विजडम वो देता है गुरु। तो शनि जिंदगी के रोड़े पत्थर हैं। आपको पता ना, शनि रोग, ऋण, शत्रु का, दुख का, बीमारियों का कारक ग्रह है। ये कहा गया है द व्हील ऑफ सैटर्न ग्राइंड्स स्लोली बट ग्राइंड्स थॉरोली। शनि जो है ना, पीस देता आदमी को, और कोई नहीं पीसना चाहता, सब फटाफट चाहते हैं हर चीज़ ज़िंदगी में खुशगवार हो, खुशनुमा हो, मज़ेदार हो, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाए। तो मंगल आपको पता है जन्म राशि है काल पुरुष की कुंडली में, पहली राशि उसकी जन्म राशि है काल पुरुष की कुंडली में, जन्म ही उसकी वजह से हम ले रहे हैं। और वो कहाँ उच्च का हो जाता है, 10वीं राशि में, 10वें भाव में, जो कर्म भाव है। तो मंगल का सीधा रिलेशन है कर्म से। जब तक मंगल बली नहीं होगा, पुरुषार्थ का कारक कौन है, मंगल, तीसरे भाव का, दायां हाथ काल पुरुष का, ठीक है ना, उसका कारक मंगल है। तो मंगल जोश का कारक है और गुरु होश का। इसे ड्राइविंग में लगा लो, पैसा कमाने में लगा लो। कुछ लोग अंधाधुंध पैसा कमा लेते हैं, लेकिन तमीज़ नहीं होती उनको किस तरह से, वो साधन कौन से हैं, उल्टे सीधे साधनों से कमा लेते हैं, बाद में भुगतते रहते हैं। फिर कई सारे ऐसे लोग हैं, आप देखो इंडस्ट्रियलिस्ट जो करोड़पति अरबपति कहते थे अपने आप को, देश से भागे हुए हैं बाहर, बस पैसा कमा लिया उस वक्त, अंधाधुंध, अकल लगाई नहीं, होश है नहीं। तो सम्यक साधन होने चाहिए, पैसा कमाओ लेकिन होश से कमाओ और उसका सही प्रयोग करो। सही जगह प्रयोग करना नहीं आता लोगों को, पैसा कमाना बहुतों को आता है, स्पीड तो हर कोई बढ़ा देगा, एक्सेलेरेटर दबाते जाओ स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर आपको पता क्या हाल हो सकता है आगे। तो इसी को खाना खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, अंधाधुंध खाते रहो तो शरीर को प्रॉब्लम होएगी। लेकिन ये कहा ना, रित भुख, मतलब अच्छा खाओ जो आपके लिए सही है, रित, हित भुख जो आपके लिए अच्छा है, मित भुख कम खाओ। जिस तरह पानी है, आप देखो अगर तेज़ी से आया तो क्या है, बाढ़ आ गई जी, फ्लड आ जाती है, और वो बर्बादी ही लाती है। और जब फ्लड उतर गई, बाढ़ उतर गई, तब भी गंदगी, बीमारियाँ। लेकिन उसी पानी को अगर चैनलाइज कर दो और टरबाइन पे गिराओ, उसी से बिजली पैदा कर सकते हैं हम। तो बाढ़ का पानी है मंगल, नेगेटिव मार्स, और गुरु क्या है, उसको चैनलाइज करना, उसको धारा देना। और पूरे अष्टांग योग यही है, स्टेप वाइज आप ऐसे यहाँ से शुरू कर रहे हो यात्रा, इस तरह धीमे 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 समाधि में ऊपर एक पॉइंट रह जाता केवल। नीचे यम से शुरू किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, स्टेप वाइज है पूरा, साइंटिफिक एकदम। तो मंगल जोश है, केवल उतने से गुजारा नहीं होता। तो जो भी हम करें चैतन्य पूर्वक करें, चेतना से करें, पूरा होशो हवास में करें। महात्मा बुद्ध ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और महावीर स्वामी ने क्या कहा है, जब भी हम कोई भी काम चैतन्य पूर्वक होके करते हैं, पूरे होशोवास में रह के करते हैं, तो वो काम जो है परफेक्ट हो जाता है, वो सम्यक कर्म हो जाता है, वो उसकी कर्म मल हमें नहीं लगता, अटैच नहीं होता वो कर्म हमारे साथ में। गीता भी कहती है कि जो कर्म है, अगर इस तरह का हम करते हैं अनअटैच्ड, उसको आप समर्पित कर देते हो भगवान को, तो फिर आप 1,84 लाख योनि में नहीं घूमते। वो आपने कर्म समर्पित कर दिया, वो आपके साथ अटैच नहीं हुआ, क्योंकि कोई ईगो है ही नहीं, ईगोलेसनेस है। तो एक श्लोक मिलता है, ये जो मैंने 4 कैटेगरी के लोग बताए, ये हमने सारी बातें की, उसमें यही कहा है, शरदी न वर्षती गर्जती। शरद ऋतु में बादल केवल गरजते हैं, शरदी न वर्षती, वर्षा नहीं करते लेकिन गरजते हैं। वर्षती वर्षाशु निस्वनो मेघः, वर्षा ऋतु में बरसते हैं, गरजते नहीं। नीचो वदती न कुरुते, नीच व्यक्ति जो है, दुष्ट व्यक्ति बोलता है, करता नहीं है। न वदती सुजन है, करोती है,
और जो सज्जन होते हैं ना वो करते हैं, बोलते नहीं हैं। तो पहली कैटेगरी जो मैंने बताई थी, जो जानते हैं कि जानते हैं लेकिन वास्तव में नहीं जानते, वो नीच है, दुष्ट है। और चौथी कैटेगरी, जो जानते हैं कि नहीं जानते लेकिन वास्तव में वो जानते हैं, वो व्यक्ति सज्जन है, करता तो है लेकिन वो कहता नहीं है, वो कोई क्लेम नहीं करता, वो कोई घोषणा नहीं करता। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।